कोई भी ग्रह प्रभाव लाएगा या उसको प्रभाव लाने के लिए या तो उसको खुद को बलवान होना पड़ेगा या उसको किसी की दृष्टि संबंध में आना पड़ेगा अपने मित्र राशि के, तो वह बलवान होता है और प्रभाव भी वैसे ही लाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई राक्षस ग्रह है जिसका भरोसा नहीं हो, जैसे कि राहु, तो वह जाते हुए कमजोर स्थिति में भी अपना काम करके चला जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि के लिए करेंगे, पार्ट दूसरा है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, आपको कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर कहीं कार्ड का आएगा निशान, उसमें लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखिएगा, इसको भी देखिएगा, उसको भी देखिएगा, पूरा मैच करेंगे, समझ में आएगा। पूरी परिस्थितियां क्या चल रही है सारी समझ में आ जाएगी। बात कर रहे थे राहु के ऊपर। राहु अकेला हो गया है, राहु कमजोर पड़ गया है, क्या परिणाम लाएगा उससे पहले भी यहां पे एक चीज को और समझ लेते हैं। एक कमेंट आया था किसी श्रीमान जी का कि बात पूरी नहीं हो पाती। बात पूरी करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। राहु टॉपिक ऐसा है, बात पूरी एक वीडियो में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो बनेगा, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। टुकड़ों में होगा, समझ में आराम से आएगा। तो श्रीमान जी इसी वजह से टुकड़े 2 किए गए इस वीडियो के। अब बात करते हैं आगे। बात यहां पर यह हो जाती है कि थोड़ा सा राहु को और गुरु का और इनका संबंध समझ लेते हैं थोड़ा और। यहां पर नक्षत्र पे बात करेंगे। यहां गुरुदेव जो है भरणी नक्षत्र में चले गए, गुरु भरणी नक्षत्र में है, राहु अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र मतलब केतु का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र मतलब शुक्र का नक्षत्र है। नक्षत्र वाइज तो यह दोनों अलग अलग हो चुके हैं। गुरु चांडाल दोष कमजोर पड़ता हुआ अब दिख रहा है। गुरु चांडाल दोष एक राशि में जरूर है और यह 30 अक्टूबर तक दिखेगा एक राशि में, लेकिन आंतरिक रूप से गुरु और राहु दोनों अलग हो चुके हैं। अब यहां पर बात करेंगे वैसे ही केतु की। तो केतु खुद राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में विचरण कर रहा है। यहां इस चीज को समझे कि राहु को सांप का मुंह माना गया या किसी भी चीज का सिर माना गया, केतु को सांप की पूंछ माना गया या पांव माना गया। अब यहां पर एक दूसरे की बॉडी और सिर है, सिर का जो नक्षत्र चल रहा है अभी वहां पे बॉडी है और बॉडी का नक्षत्र जो चल रहा है वहां पे सिर बैठा है। प्रभाव भी वैसे ही लेके आएंगे यह, और एकदम से दिखने में कुछ नहीं होगा, सामने कुछ नहीं है, कोई प्रभाव आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन चुटकी बजाते ही प्रभाव ले आएंगे और अपना काम करके यह गोचर करके निकल जाएंगे। अब यहां से यह गोचर जब करेंगे 30 अक्टूबर को, तो यह मीन राशि में चले जाएंगे और केतु आपके कन्या राशि में चला जाएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब प्रभावों की बात, क्योंकि प्रभाव पिछले वीडियो में लगभग ना के बराबर बताए गए थे, तो यहां पूरे प्रभावों की चर्चा होगी। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जैसे पिछले वीडियो में श्रीमान जी ने बताया 2 पार्ट हो जाते हैं या छूट जाते हैं, बहुत अच्छा लगा, आपने सलाह दी और भी ऐसे ही सलाह देते रहिएगा। अब बात करते हैं आगे प्रभाव क्या लाएंगे, क्योंकि गुरु को वृद्धि का देवता माना गया और राहु को क्विक रिजल्ट वाला माना गया, लेकिन शनि की दृष्टि कमजोर हो गई है, वक्र अवस्था में है, तो यहां पर राहु कमजोर होकर के भी आपको जाते हुए किसी ना किसी तरह की भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करके जाएंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए पिछले वीडियो में बताया कि माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन कमजोर होके ठीक हो जाए, उस स्थिति में यह अपना काम करेंगे। यहां आपको किसी प्रकार की कोई भी
जो बिजली से चलने वाली चीज होती है या मशीनरी कह सकते हैं, मशीनरी कोई भी तरह की खरीदने के बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं और यह 30 अक्टूबर तक आप किसी न किसी प्रकार की मशीनरी खरीदने जा सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन काम करने वालों को अपने गैजेट्स इस समय में खराब होते हुए दिखेंगे। आपके जो भी गैजेट्स होते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, किसी भी प्रकार के, तो वह आपके खराब हो सकते हैं क्योंकि राहु कमजोर अवस्था में चला गया है और यह राहु ही होते हैं जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप और यह जो होते हैं। अब बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि आपके सीधे सीधे अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव अंतर्गत सूर्य है, आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, सिंह राशि। अब यहीं से आपके डायरेक्ट सीधी सीधी संबंध जो बन जाते हैं वह नींद में परेशानियां देखने को मिलती रहेगी। नींद में हो सकता है आपको नींद में परेशानियां पहले से आ रही हो, लेकिन वह कम होती हुई नहीं दिखती इस समय में। कम से कम इस समय में तो नींद की परेशानियां कम नहीं होगी। अगर यह नींद की परेशानियां कम भी होती है तो आपको जुलाई आखिरी माह के आखिरी दिनों तक यह परेशानियां रहेगी, उसके बाद में कम होती हुई दिखेगी। वहीं से बात करते हैं, आपको धर्म के प्रति आडंबर जो बिल्कुल पसंद नहीं था और उसमें और इजाफा हो जाएगा। धर्म के प्रति झुकाव जरूर बढ़ता जाएगा लेकिन बिना आडंबर के। धर्म के प्रति झुकाव होगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ने के योग बना रहा है राहु। राहु आपको कुछ ऐसी यात्राएं दिलवा सकता है जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाए। वही बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की, क्योंकि वहां पे सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, सुख भाव में राहु बैठे हैं, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है राहु की, तो अचानक से यहाँ पे केतु का तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ केतु के नक्षत्र में बैठ के देख रहे हैं तो अचानक से आपको किसी प्रकार के कर्म में इजाफा देखने को मिले। प्रमोशन जिसके कोई चांस ना हो और एकदम से प्रमोशन हाथ में आ जाए, ऐसे भी योग बनते हुए दिखते हैं। कर्म क्षेत्र पे अगर आपके अधिकारियों से आपके अनबन चल रही हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को मिल रही हो, तो वह भी आपको यहाँ पे बिल्कुल ठीक होती हुई दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रभाव बताना भूल गए थे। यहाँ पे आपको जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि में प्रभाव गुप्त शत्रुओं का देखने को मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से जो परेशानियां देखने को मिल रही थी, गुप्त शत्रुओं में केवल गुप्त शत्रु वही नहीं होते जो दूर के हों, नजदीक के और पास के भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं, बिल्कुल रिलेशंस में भी। तो आपको अगर किन्हीं गुप्त शत्रुओं से परेशानियां थी तो वह आपका इस समय में बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि देव की खुद की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आ रही है। शनिदेव की खुद की दृष्टि, गुप्त शत्रु बिगाड़ कुछ नहीं सक पाएंगे। अगर परेशानियां फिर भी बनी रहती है गुप्त शत्रुओं से, तो आपको रोज दक्षिण दिशा में सरसों तेल का या तिल तेल का दीपक लगाना चाहिए। सरसों तेल का लगाते हैं तो उसमें कुछ दाने तिल के डालें, तिल तेल का लगाते हैं तो कुछ दाने सरसों के डालें। और दीपक अगर हो सके तो लोहे का हो, अदरवाइज मिट्टी का दीपक चलेगा। गुप्त शत्रुओं से 100% आपको निजात मिल जाएगी। अब यहीं से बात करते हैं आगे, सप्तम भाव की हमने बताई, नवम भाव की बात करेंगे, क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि संबंध सीधा सीधा आपके गुरु का भी बन रहा है और वहीं पर से राहु का भी दृष्टि संबंध है। बेशक यहाँ पे यह नक्षत्र छोड़ चुके हैं, दोनों एक नक्षत्र में नहीं है, गुरु चांडाल दोष जरूर कम हो रहा है, लेकिन राशि में तो है, राशि में वही है। और नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे जा रही है। द्वादश भाव को रिप्रेजेंट जो जो चीजें करती है या
द्वादश भाव जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन चीजों में अभी भी कुछ ना कुछ संशय की स्थितियां बनती रहेगी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। विदेश यात्राएं होने के पूरे पूरे योग है, लेकिन आपके सामने संशय बनता रहे, होगी नहीं होगी, होगा नहीं होगा। कोर्ट केस परिणाम आपको अच्छे आएंगे, लेकिन शुरुआती इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगे कि ये परिणाम मेरे बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, यहां पर यह चीज हो सकती है। पति पत्नी के आंतरिक संबंध बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे आपके। पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो केवल पति पत्नी के लिए होते हैं, अदरवाइज किसी के लिए नहीं, वह बहुत अच्छे होंगे। अगर किसी के पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के अलग हो चुके हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर विशेष तौर से माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। 100% रिजल्ट आएगा। माता लक्ष्मी की आराधना से आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर पति पत्नी अलग हो चुके हैं इस परिस्थिति में तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मन विचलन की स्थिति बनी रहती है तो बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के पानी में स्नान करें, मन विचलन आपका कम हो जाएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आपको बेल आइकन दबाना है ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सीधे तौर पे मिल जाए। कहीं वीडियो अच्छा लगा, हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना करें, जो भी आपको शुल्क होगा बता दिया जाएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।